सब मन कोई देवे मान, तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल सुवासन भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुरीक। जिनके पद रज परस खान, नासत विघ्न अनेक सब। धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 ग्रंथ विश्वास बोध का 20वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। आज महाराज 20वें प्रकरण के माध्यम से काल की गति बता रहे हैं कि काल की गति कैसी है। शिष्य पूछ रहे हैं सदगुरु से और सदगुरु अपना उत्तर दे रहे। शिष्य कह रहे हैं, काल महान विपरीत गति, कैसे जानी पराए। कहो प्रभु जी आप मुख, जू बजिहूं भय उपजाए। ये काल जो है, ये जम जो है, बड़ा दानी है और इसकी गति बहुत कष्टदायक, दुखदायक, विपरीत। इसे कैसे जाना जाए काल की गति? जब तक आप अपने मुखारबिंद से काल की गति का वर्णन नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ज्ञान सुनियो गुरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन भी डरा। भय बिनु प्रीत न होए बिया, भय बिनु प्रीत न हो। जब तक डर नहीं हो तब तक कोई प्रीत नहीं करता। गुरु जी के मुंह से बात आई है तो दृढ़ता आ गई। मैं ऐसे सोचा गुरु जी ज्ञान सुनाते हैं और यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हैं कि जीव आगे जाकर कितना दुखी होगा। उस दुख का भय जब तक नहीं तब तक ये जीव भजन नहीं करता। इसलिए सदगुरु आगे की यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हैं कि भाई इसको थोड़ा डर तो लगना चाहिए। डर नहीं लगेगा तो ये भजन होगा तो प्रीत नहीं होगी, भजन नहीं करेगा। तो क्या कह रहे हैं, कहो प्रभु जी आप मुख, हे सदगुरु आप अपने मुखार बिंद से काल की गति बताओ। काल का वर्णन करो। काल क्या क्या करता है हमारे साथ, कैसी कैसी करता है। जिससे मैं भय उपजाकर मेरे मन में थोड़ा डर हो जाए कि कहीं मैं 84 में फिर नहीं आ जाऊं, जन्म मरण में फिर नहीं आ जाऊं, काल के पास, जम के पास मुझे दंड भुगताने चला नहीं जाऊं, तो मैं राम जी के भजन में रत हो जाऊं। ऐसा मुझे डर होगा तो मैं भजन करूंगा, और डर ही नहीं होगा तो क्यों भजन करूंगा, क्यों करूंगा। तो सदगुरु काल की गति बता रहे गुरु वचन में। क्या कह रहे हैं कि काल कितना बली है, महाबली है, अपर बल है, जो जीवन में झुकवो नहीं जाने वो जमरा आगे झुक जाए। ऐसा जबरदस्त है, जो कभी नहीं झुका वो जम के आगे झुक जाता। सिकंदर जैसा महान विश्व विजयी जिसने पूरे विश्व को विजय कर लिया, किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन उसको जम के आगे काल के आगे तो झुकना ही पड़ा।
क्या करें। तो महाराज फरमा रहे हैं कि काल महाप्रचंड से कंपित है ब्रह्मांड, नागलोक सुरलोक मदी सप्त द्वीप नवखंड, सप्त द्वीप नवखंड दह धरी सबे गिरा से, अज ईशरु अवतार रची रचनाज विनाशे, राम चरण भज राम को जो माप होए जमदंड, काल महाप्रचंड से कंपित है ब्रह्मांड। महाराज फरमाने कि काल बहुत अधिक प्रचंड, बहुत अधिक तेज, बहुत ताकतवर है। 14 करोड़ जम किंकर इसकी सेना काल की, किसी को नहीं बकसती, किसी को नहीं छोड़ती, समय आने पर सबको लेके जाती, किसी के ऊपर दया नहीं करती। इससे पूरा ब्रह्मांड, पूरी त्रिलोकी काल से कंपायमान, 3 लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो काल महाप्रचंड से कंपित है ब्रह्मांड, चाहे वो ऊपर के भवनों में निवास कर रहे हो 7, चाहे वो 7 नीचे के भवनों में निवास कर रहे हो, जितने भी प्राणी हैं वो सब काल से भयभीत, क्योंकि मृत्यु सबकी आ गई और मृत्यु से सबको भय लगता ही निश्चित रूप से। कह रहे महाराज, नागलोक सुरलोक मदी सप्त द्वीप नवखंड, सबकी बात कह दी, नागलोक की बात कह दी, नागपुर की बात कर दी, पाताल की, और सुरलोक की बात कर ली, स्वर्ग की, और मदी बीच के मृत्युलोक की भी बात कर ली। ये पूरी त्रिलोकी हो गई, नागपुर, नरपुर, सुरपुर, तीनों पुर आ गए उसमें। तो सप्त द्वीप नवखंड, इसमें 7 द्वीप आ गए, 7 सप्त द्वीप वाली पृथ्वी, 7 द्वीप, महाद्वीप है 7, और 9 खंड है इसके पृथ्वी के, वो सब आ गए, और इन सब में निवास करने वाले सप्त द्वीप नवखंड दह धरी सबे गिरा से। जिसने भी इस त्रिलोकी के अंदर, और कोई से भी महाद्वीप में, कोई से भी द्वीप में, कोई से भी खंड में जन्म लिया है, जहां जावे जहां काल गरासी, जमड़ो लारे लागो, सहज राम बज राम सने, रहे न कोई दागो रे। इस 3 लोक 14 भवनों में कहीं भी चले जाओ, 7 द्वीप वाली 9 खंडों वाली पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ, सब जगह काल, सबका समय निश्चित, और निश्चित समय से सबको जाना ही पड़ता है, कोई रह नहीं सकता उससे अधिक। सबको ग्रास लेता है काल, अपना ग्रास बना लेता है। ग्रास यानी अपना आहार, भोजन बनाता है, चारा है। किस किस का विनाश करता है महाराज कह रहे, अज ईशरु अवतार रची रचना जे विनाशे। काल किनके ऊपर ताल बजा रहा है? अज किसको कहते हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। बकरी नहीं नहीं, बकरी क्या बोलते हैं? बकरी को तो अजा कहते हैं। अज कितना अंतर हो गया। अज ईश अरु अवतार, ईश किसको कहते हैं? शंकर। और अवतार 24 अवतार,
कौन कौन से 24 अवतार? नारायण, नारायण हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, अग्रिय, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी, बुद्ध कलिंग अवतार, पशुराजा, वरापुनी, कृष्णचंद्र भगवान, नमस्कार कर जोड़कर निस्तिन बारंबार वास करो मामरदय में 24 अवतार। ये 24 अवतार भी आए और चले, कोई रहा क्या इस धराधाम पर? हमेशा हमेशा के लिए कोई रहा क्या? ये निमित्त से आए थे, कोई अपना उद्देश्य लेकर आए थे और उस उद्देश्य की पूर्ति करके चले गए। और अपन भी कोई न कोई निमित्त लेके आए, अपना भी जन्म शरीर निमित्त के लिए हुआ। किस निमित्त हुआ अपना जन्म मनुष्य शरीर? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, चौथे लोक की प्राप्ति के लिए, संतों के ज्ञान को धारण करने के लिए अपना अवतार हुआ। अपना भी अवतार हुआ है। ये जो नरदेही है अवतार से कम नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो कोई भी अवतार करके आया है इस रचना में, इस सृष्टि में, इस त्रिलोकी में, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे वो 24 अवतार हो, और सारी रची हुई रचना है, उन सब का विनाश होता है। उन सब का समय पूरा होने पर पद छोड़ना पड़ता। ब्रह्मा जी का पद, भगवान विष्णु का पद, भगवान शंकर का पद स्थिर है, लेकिन इस पद पर आसीन आत्मा बदलती रहती है। जैसे प्रधानमंत्री का पद तो स्थिर है, पद तो प्रधानमंत्री का ही रहेगा, लेकिन 5 साल बाद बदल जाता है उसके, फिर से चुनाव होते हैं, फिर से जो भी जीतता हुआ था। ऐसे ही महाराज फरमाने की ये रची हुई रचना है, इन सब का रचना जो भी रची हुई है सबका विनाश होता है। इसलिए महाराज फरमाने की क्या करना आपको? राम चरण भज राम को जो माप होए जमदंड। आप तो केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरन करो, भजन करो, जिससे ये जमराज के दंड से बच सको। भजन किया सो करम कटेला और कटे पलक के। तो फौरी में तो इतने पूजा पाठ करते नहीं है, तो उनके कर्म कैसे कटेंगे? नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं कभी तो भारत घूमने की महत्व है। इसलिए सब भारतवर्ष में मांगते सारे काम को जन्म भारतवर्ष में मिले, और में तो कहीं है ही नहीं कर्म कटने का नहीं। और पूजा पाठ करने से भी तो कर्म कौन से कट जाएंगे? पूजा पाठ करने से भी कौन से कर्म कट जाएंगे? नहीं कटते। पूजा पाठ से तो और बचते हैं, कम नहीं होता। पूजा पाठ करने से भी नहीं कटते। क्रिया होगी ना, क्रिया करने से कर्म नहीं कटते। पुण्य बनता है, उस पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, देवता के ऊंचे लोक में स्थान मिलेगा पूजा पाठ करने का। ये फल तो, लेकिन वहां जाकर भी मोक्ष नहीं होता, वहां से भी फिर आ जाता। ये कह रहे हैं। तो जब तक राम राम का भजन नहीं करोगे तब तक कर्म नहीं कटेंगे। ये बात, कोई भी क्रिया करोगे, करनी करोगे, तो उन सब का फल है, सुकृत है तो अच्छा फल है, दुकृत है तो खोटा फल है, बस ऐसी बात। कर्म कटते नहीं है, कर्म बनते हैं। कर्म कटने का तो एक ही उपाय है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में। सभी कर्म उपाय एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना अन्य कुछ भी करते हैं, उन सब से कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। काटने की तो एक ही उपाय, राम जी का नाम, बस करो तो एक ही है, और कोई और किसी से नहीं कटने। त्रिलोकी में कर्म काटने की कोई मशीन है ही नहीं। ये मशीन चौथे लोक से आती है, वही कर्म काट के आत्मा को परमात्मा के देश में लेती है। इन लोगों में कोई कर्म काटने की मशीन नहीं है। वो भी वो करो आवे, हाँ सशब्द आवे,
ससुदा भी काम बाकी तो बाकी हवा का आवे समाचार कोनी राम राम करम भगवान तो भी आयो भी कोनी ना तो भी आवाज कर रहे तो भी करते रहो, तो भी करते काम रहो। ना आप तो काम करेंगे करते करते आस मत छोड़ो, करते करते एक नहीं, नहीं ऐसे भी छोड़ो। करे तो करता करता ये 84 लाख जोड़ी मनुष्य योनि मिल गई, तो करता करता वो भी है। आज निराश नहीं हुआ। निराश मत हो, आशा रखो। राम चरण भज राम को जू माफ होए जम दंड। जमराज के दंड को माफ कराना है, उससे नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है, एनओसी लेनी है, उसके एरिया से बाहर होना है, तो राम जी के नाम का सुमरन करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिद्ध आसन को साध कर बेटा मन को लियो मारा सुख राम का निस्तिर उर्मा फेर मन बुद्धि चित वैराग सु सुरत निरंतर साग एता मिल सुख राम का जीते जमकर जाग। जमराज को स्थान जीतना है तो सब ऐसे व्यवस्था करके बैठना पड़ेगा। मन बुद्धि चित्त बेराग, सब चीजें साथ में। और सिद्ध आसन को सुरत साथ, निरंतर साग सिद्ध आसन को साथ बैठा मन को गया लियो मारा सुख राम लिव माला सुखराम को निस्दिन उन्में रात और दिन लिव बंद सुमरन भीतर ही भीतर चलता है, तब जाके ना जम के स्थान को जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे। जम का दंड माफ नहीं होने वाला है। अभी आपके सामने बैठने से खूब हंसता है, ऐसा लगता है स्वर्ग में बैठे यहाँ से बाहर आज यहाँ तो ये फर्क पड़ता है। ये चीज बनी कैसे रहे कि ऐसा माहौल वापस आ गया, ऐसा ही माहौल मिले, जैसा वातावरण मिलता है वैसे ही वातावरण। तो काल महाप्रचंड से कंपित है ब्रह्मांड, काल सबल तिहु लोक में और सबल कोई नाय। सुर सावंत आसुर नरा समय समय चुन खाए। समय समय चुन खाए खान को चुदा अलेखे। राजा रंक जवान बाल वृद्धा नहीं देखे। राम चरण कोई ना बचे जे रचिया रचना माय। आगे पीछे भार लदी जाया सो सब जाय। क्या कह रहे? काल सबल त्रिलोक, काल के समान बलशाली इस पूरी त्रिलोकी में कोई नहीं। किस किस को खाता है काल? महाराज सुर, सुर का मतलब देवता को भी खाता है। सावंत, बड़े से बड़े देवता को भी खाता है। सावंत कौन? सूरवीर। सावंत सूरवीर वो कहलाता है जो युद्ध के अंदर बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ लड़ता है, और लड़ाई जो है उसको जीतना उसके खून में बसा होता है, और उसकी सर धड़ से अलग हो जाती है, फिर भी उसका धड़ भी कितने को ही मार देता है। तलवार चलती रहती है, हाथ चलता रहता है, सर अलग हो गया, फिर भी वो कितने ही दुश्मनों को सफाया कर देता है। वो सावंत सूर्य। भक्ति करो उनको। और ऐसे ऐसे जो सावंत सूरवीर है उनको भी काल नहीं छोड़ता, देवताओं को भी काल नहीं छोड़ता, असुरों को भी काल नहीं छोड़ता। बड़े बड़े राक्षस हुए उनको भी काल नहीं छोड़ता। और नरा, नरों की तो क्या कहने, आ ही जाता है काल फटाफट। समय समय चुन खाए, जिसका समय पूरा हो जाता है उसके हिसाब से वो चुन लेता है कि आज इसका समय पूरा हो गया, आज इसको उठाना है, और फिर कल दूसरे दिन अखबार में फोटो छप जाता है, छप जाता है फोटो। जिसका समय पूरा हो जाता है उसको काल रात में उठा ले जाता है। दिन में रात में कुछ नहीं देखता। सबको नंबर आए। मतलब जागता तो राम राम कराएंगे, सीते भी राम राम, वो सामत हो गया था मुझे तलवार पे सामत तलवार चला, तलवार भी नहीं चला। तो समय समय चुन खाए खान को जुदा अलेखे।
महाराज क्या करें, खाने के लिए काल की भूख अलेख्य है। अलेख्य यानी उसकी भूख कभी मिटती नहीं। काल की कितने नहीं, हाँ कितने कितने जनों को खा गया आज दिन तक, आज भी वो भूखा का भूखा है काल। तो एक सांस आवे तो भूखो जो, एक सांस आ जाए तो भूखो जो एक सांस किस किस को खाता है महाराज कहते हैं काल? काल किस किस को खाता है? राजा रंक जवान बाल वृद्धा नहीं देखे। राजा है कोई बड़े से बड़ा, उसको भी नहीं देखता। रंक है गरीब है तो उसको भी नहीं देखता। जवान है उसको भी नहीं देखता। बालक है उसको भी नहीं देखता। वृद्ध है उसको भी नहीं देखता। जिसका समय पूरा हो गया उसको लेके जाए। आए सो सब जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंदे चल गए, आए सब जाएंगे। तो क्या कह रहे महाराज, काल की बल बता रहे हैं कि राम चरण कोई ना बचे, जे रचिया रचना माय। जो कोई भी इस संसार में आए हैं, इस रचना में रचे हैं, शरीर धरा है, कोई भी नहीं बचेगा, सब जाएगा। जाना तो निश्चित है, और कुछ करे मत नहीं करे, लेकिन जाएगा तो पक्का। आगे पीछे भार लदी, जाया सो सब जाए। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, और भार लद के जाएगा। भार किसका? कर्म। बोझ उठा के पापों की पुण्यों की गठरी को अपने माथे पे उठा के लेके जाएगा। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। तो आगे पीछे भार लदी, जाया सो सब जाए। जिसका जन्म हुआ है उसका जाना तय है, निश्चित है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो। काल फांस क्यों पड़ना, कि काल की फांसी में क्यों पड़ना? सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो। सदगुरु क्या कह रहे हैं? राम चरण भज राम को, जो माफ होए दंड दंड जम। जम का दंड माफ हो जाए, राम जी का भजन करो। कहाँ सबल निबला, कहाँ कहाँ आसुर सुर अवतार। अवधि बदीता नारया, कर देखो हिये विचार। कर देखो हिये विचार, मही पर दर्शे नाही। महीन चाली लार, महीपति किते बिलाही। राम चरण भज राम को, यो जान अथिर संसार। कहाँ सबल निबला, कहाँ आसुर सुर अवतार। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई बोले कितना ही सबल से सबल, शक्तिशाली हो, वो ताकतवर हो, पहलवान, धन से शक्तिशाली, मान प्रतिष्ठा से शक्तिशाली, बुद्धि से शक्तिशाली, या भले कोई निबल हो, बल हो ही नहीं उसको। चाहे भले वो आसुर हो, चाहे सुर हो, चाहे अवतार हो। अवधि बदीता ना रहा, जिसकी अवधि पार हो गई, यानी जिसकी एक्सपायरी डेट आ गई। दवाई पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, सभी चीजें में हुआ है, कानून भी है, बस ऐसे ही सबकी एक्सपायरी डेट निश्चित है, लिखी हुई है सबके पास। सब तो लिखी है, जानो हमारा सब जानो है, वो टाइम में आपको वो एक्सपायरी डेट सबकी है। ये कानून है, वो भी कानून है। हाँ, तो वही बात महाराज बताए, अवधि बदीता ना रहा, जिसकी अवधि बीत गई वो नहीं रहा। कर देखो ये विचार, हृदय में विचार करके देखो कि कोई रहा क्या, अगले बडेरे कोई रहे क्या अपने, सब चले गए ना। कर देखो ये विचार, मही पर दर से नाही। इस धरती पर नहीं दिखते, पहले हुआ करते थे लेकिन आजकल नहीं दिखते। कहते कल तो मैं उनसे बात करके आया था और आज फोटो आ गया।
कल तो बात की थी, आज फोटो आ गई। और क्या कह रहे, महीन चाली लार मही पति किते बिलाई। धरती लार नहीं चलती। कोई कहती ये धरती मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, उसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं है। और वो पूरे राज्य का मालिक था, मही पति था। मही यानी धरती का पति, मालिक था। वो कितने ही मालिक बन गए आज दिन तक उसी धरती के, वो चले गए। कितने बिलायमान हो गए, चले गए। धरती किसी के साथ नहीं गई। और कहता है कि अपने आप को कि मैं मही पति, मैं मालिक हूँ। लेकिन मालिक है तो तेरे साथ ले जा, यहाँ क्यों छोड़ जाता? अपना सामान है, अपना सामान अपने साथ ले जाओ, यहाँ मत छोड़ जाओ। कोई यदि आपका है तो ले जाओ, और आपका नहीं है तो, और आपका नहीं है तो छोड़ जाओ। तो आप सत्यता देखो कि क्या चीज आपकी है, इसमें से क्या चीज ले जा सकते हो वो आपकी है, जो चीज नहीं ले जा सकते वो आपकी है ही नहीं। बात पक्की हो गई ना? क्या बात हुई कि जो चीज आपकी है उसको तो आप ले जा सकते हो, जो चीज आपकी नहीं है उसे नहीं ले जा सकते। बात समझ में आ रही है महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? कि संसार की कोई भी चीज आपकी नहीं है, भजन करोगे वही आपको है, वही आपका है, उसे आप साथ ले जा सकते हो। एक पाप पुण्य करोगे वो साथ जाएंगे, और एक भजन करोगे वो आपके साथ जाएंगे, और कुछ भी नहीं जाएगा साथ। इसलिए महाराज हमारे कि आपको क्या करना है, क्या उपदेश है महाराज का अपने लिए? राम चरण भज राम को यो झाड़ अथिर संसार। इस संसार को अथिर समझो, स्थिर नहीं है, चले जाने वाला है, विलायमान होने वाला है। इसलिए आप तो राम जी के नाम का भजन करो जो आपके साथ जाएगा। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हो, और धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। तू कहाँ सबल निबला, कहा आसुर सुर अवतार। आसुर सुर सावंत कहा, कहा रावत रणखंभ। काल सबल जोधा गिले, तो निबला कहाँ अचंभ। तो निबला कहाँ अचंभ, अचंभ जीवन को धरिए। अवधि अंजलि नीर जान हरि सुमिरन करिए। सुमिरन बिन चलता समय, होसी बहुत असंभ। आसुर सुर सावंत कहा, कहा रावत रणखंभ। क्या करें? बड़े से बड़ा कोई राक्षस भी था, बहुत बलशाली था, मायावी था। चाहे वो बड़े से बड़ा कोई देव भी था, चाहे वो सावंत था, सूरवीर था, चाहे वो रावत था, राजा था, चाहे वो रण क्षेत्र में खंबे की तरह खड़ा रहने वाला था। इतने शत्रु आ जावे तो भी वो पीठ नहीं दिखाते, सीना ही दिखाते। इतने जबरदस्त जबरदस्त योद्धा होने के बावजूद काल सबल योद्धा गिले गिले, तो निबला कहाँ अचंभ। इतने जबरदस्त योद्धाओं को काल ले जाता है, तो निबले को ले जाए तो क्या अचंभा? तो अचंभा है क्या? अचंभा तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस बात का है, तो निबला कहाँ अचंभ, अचंभ जीवन को धरिए। ये जिंदा कैसे है वो अचंभा है। अभी तो मरना तो निश्चित है, राम मरनो विश्वास। उसमें कोई अचंभा मत करो कि कैसे मर गया। अपन अचंभा करते हैं, यार ये तो एकदम अवचेत था, कैसे मर गया, अचंभा करता है ना। तो महाराज के उसका अचंभा मत करो। अचंभा करो तो इसका करो कि आज मैं उठ गया, ओ कैसे उठ गया, आज तो मुझे उठना ही नहीं था, आज तो मैं सोता ही रह जाता।
उठ गया तो धन्यवाद दो। आज सुबह उठ गया तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि आपने कृपा की, आज का मुझे सूरज दिखाया। अचंबा तो उस बात का करो, आश्चर्य उस बात का करो कि आज मैं जिंदा रह गया। बस मरने का अचंबा मत करो, मरना तो पक्का है। इस बात को पक्की एकदम दृढ़ गांठ बांध दो हृदय कि कभी भी मर सकता हूं। अचंबा मरने का नहीं होना चाहिए, अचंबा जिंदा रहने का। क्यों? उसका भी कारण समझा है। अवधि अंजलि नीर झाण हरि सुमिरण करी। जो अपने को समय मिला है, दिन मिला है, श्वासें मिली है, वो अंजलि के नीर की तरह। इस अंजलि में नीर लो, बूंद बूंद करके नीचे निकल जाएगा। कितनी देर रहेगा? थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर के अंदर सब निकल जाएगा। ऐसे ये श्वासें निकल रही। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रहता, पछताएगा पछताएगा गया समय। अवधि अंजलि नीर झाण हरि सुमिरन करी। ये अवधि तो ऐसे चली जाएगी। कितने साल बीत गए ऐसे पता चला क्या? कितने 60 साल बीत गए पता चला क्या? ऐसे ही बीत गए। वो महाराज कह रहे हैं कि अवधि तो ऐसे ही बीत जाती है, अंजलि के नीर की तरह पानी जैसे निकल जाता है अंजलि में से, तो इतनी जल्दी चली जाती है समय। तो इसलिए आप, समय बहुत कम बचा, थोड़ा सा बचा है, तो उसमें आप हरि का सुमरन कर लो। अब भी हरि का सुमरन कर लोगे तो अब भी काम हो जाएगा। अब भी महाराज कह रहे देर नहीं हुई। अब भी जो बची हुई श्वासें हैं, एक दो बूंद तो बची है ना, बाकी तो चली गई सब। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन दिन नेड़ा। अंतकाल तो अब नजदीक आ गया। जिस दिन समय हुआ था, जिस दिन जन्म हुआ था, वो दिन तो बहुत दूर निकल गया, पीछे निकल गया। अब तो मरने का समय करीब आ गया। तो अब थोड़ा सा समय बचा है, अभी इतना सही बचा है, इतना तो निकल गया। तब निकल गया तो निकल गया, अब तो वापस नहीं आएगा, वो तो नहीं आ सकता। जो आयु अवधि बीत गई, श्वासें निकल गई, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, एक दो बूंद, यदि उसमें भी आप अपना काम कर लो, उसको भी सफल कर लो, सार्थक कर लो राम जी के नाम का सुमरन करके, तो अभी भी आपका कल्याण हो सकता है। अभी भी देर नहीं है। महाराज वही बात समझा दें, अभी भी कर लो, क्योंकि अभी श्वासें चल रही है। और वो आश्चर्य की बात है, अभी तक कैसे चल रही है? क्या कह रहे महाराज? अभी तक कैसे चल रही है? आश्चर्य हो रहा है महाराज को। अभी तक तो ये चला गया होता, कोई न कोई बीमारी से चला गया होता, लेकिन राम जी ने कृपा की कि अभी तक चला रखा है कि नहीं? तो सुमरन बिन चलता समय, होसी बहुत असंभ। कह रहे महाराज की आपको जाना तो निश्चित है, और अभी राम जी के नाम का सुमरन नहीं करोगे तो सुमरन के बिना जाओगे तो बहुत कष्ट होगा, असहनीय कष्ट होगा। कितना कष्ट होगा? कैसे ले जाएगा जमराज? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया। यो सब लोग विराट। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। सदगुरु जुरो ज्ञान हृदय धर राख, रसना राम उचारो। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। आसुर सुर सावंत कहाँ कहाँ रावत रण खम्बू। झूलना में महाराज फरमा, बलवान बड़े बर शूर कोई रणजीत जिनु का नाम है जी। बलवान बड़े बर शूर कोई रणजीत जिनु का नाम है जी। विद्यामान विचक्षण सावधानी सारी सूंझ सुखी आराम है जी।
परगट सबे लोक लोक में बड़ी रीत झाकी अति माम है जी। जन राम चरण भजन बिना कुशलात नहीं कहीं ठाम है जी। क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े बलवान देखे, बड़े बड़े शूरवीर देखे, और एकदम रण में जीत लेने वाले रणजीत थे, जिनका नाम ऐसा चलता है, जिनके नाम से सब दूसते कांपते। और कोई बहुत विद्यावान है, कोई बड़ा विलक्षण है, और उसको खूब सारी चातुर्य है, सावधानी है, होशियारी है, सूझ है, समझ है, और बहुत प्रकार से सुखी है, सब प्रकार का आराम है, सब प्रकार से उसके ऊपर राम जी राजी है। और प्रगट सबे लोक लोक माही, सभी लोकों में, पूरी त्रिलोकी में प्रगट है, जानते उसको सब, इतना जबरदस्त। बड़ी रीत जाकी अति माम है जी, उसकी बहुत बड़ी रीत है, उसका बहुत बड़ा नाम है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्या कह रहे महाराज, इतनी सब चीजें होने के बावजूद, जन राम चरण भजन बिना कुशलात नहीं कही ठाम है जी। जब तक वो राम जी के नाम का भजन नहीं करेगा, कहीं उसकी कुशलता नहीं, कहीं उसका कुशल मंगल नहीं। कुशल मंगल तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर विकारी। उसका मंगल तो, उसकी कुशलता तो राम जी के नाम के सुमरन से, उसके बिना तो अमंगल ही अमंगल, मंगल नहीं। अमंगल का हरण करना है और मंगल करना है तो राम जी के नाम का सुमरन करो, उसी से ही मंगल हो, कुशलता है। तो महाराज आगे कुंडलियों में फरमा रहे, कुशल कहाँ लग पूछिए जहाँ सांसो लागो लार, काल सांस गिण गिण गिले टले न एक लगार, टले न एक लगार अंत दिन नेड़ो आवे, कहाँ राजा रंक फकीर असुर सुर रहन न पावे, राम चरण भज राम को ताते होए होशियार, कुशल कहाँ लग पूछिए जहाँ सांसो लागो लार। महाराज हमारे कि किसी जीव का कुशल क्षेम कहाँ तक पूछो, साता कहाँ तक पूछो, उसके तो रोज कोई ना कोई सांसा लगा हुआ, कोई रोज कोई ना कोई तो दुख लगा हुआ है। शरीर तो रोग का ही घर है, रोज कोई ना कोई रोग इसके नया सामने आ जाता है। कहाँ इसकी कुशलता, कहाँ तक इसका कुशल क्षेम रख पाओगे, कहाँ तक पूछोगे, क्योंकि इसके तो शरीर के साथ दुख लगा ही लगे, रोग का ही घर है। और क्या हो रहा है इसके साथ, काल सांस गिण गिण गिले, गिले का मतलब कितने सांसें मिली अपने को 100 बरस की उम्र में, 77 करोड़ 76 लाख, 77 करोड़ 76 लाख 100 बरस की उम्र में मिली। और एक एक श्वास को काल श्वास गिण गिण गिले, एक एक श्वास की गिनती है उसके पास, काल के पास। हंस हंस किया न छूटे रोए, किया कबाड़ा हाथ, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का था। एक एक श्वास का उसके पास लेखा जोखा हिसाब किताब है। तो वो एक एक श्वास को खा रहा है, कि जितने भी अपन श्वासें ले रहे हैं वो सब श्वासें काल के मुख में जा रही, काल का हार बन रही। इसलिए कहते हैं काल चिड़िया सब फल चुग रही है खेत में, चिड़िया खेत में फल चुग रही है। कौन सा फल चुग रही, श्वासा रूपी फल। और कौन चुग रही, काल रूपी चुग रही। और फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारी श्वासें
काल खा जाएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं। अभी श्वासें कुछ बची हुई तो उसका सदुपयोग कर लो कि राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए, मन रे सिमिर सिमिर। राम भजन के बिना जो श्वासें जा रही है वो सब काल के मुख में जा रही है, रेत में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है, कुछ काम नहीं आ रही। इसलिए मन को समझा रहे कि हे मन, राम जी के नाम का सुमरन बड़ी प्रसन्नता के साथ, मुदितता के साथ, प्रेम के भाव के साथ, विरह उपाकर, भय उपाकर करें, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। तो काल श्वास गिण गिण गिले, गिण गिण कर ले, गिण मिलिया गिण ले, घटवत लेवे, जितनी गिण के दिए उतनी वापस लेगा। सागे धाम धनी का देना और ब्याज माए दुख पासी। मूल तो चुकाना ही है और ब्याज भी चुकाना है, इसका उधार है सारी चीज। पूंजी जो लेके आए अपन, श्वासा रूपी पूंजी उधारी है, आपकी नहीं है, उधारी पूंजी सब माथे पे है सब। तो काल श्वास गिण गिण गिले, वापस एक एक श्वास जितनी दी ना उसने सब वापस ले रहा है। जैसे श्वास अंदर लेते हो आप फिर वापस छोड़ते हो, जैसे अंदर ली तो वापस छोड़ दो, ले ली उसने वापस, अंदर ली तब तो ले ली, वापस छोड़ दी, उसने काल के मुख में चली गई, खत्म हो गया उसका। उस श्वास की गिनती पूरी हो गई, अंदर लेना और बाहर निकालते उसकी गिनती पूरी हो गई। तो काल श्वास गिण गिण गिले, टले ने एक लगा, थोड़ी सी भी छोड़ेगा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं दे। कहता हूं कह जात, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात, तीन लोग को बोल। कोई पूरी त्रिलोकी की संपत्ति भी दे दे, केवल बदले में एक श्वास दो श्वास और दे दे, कुछ बताना बाकी रह गया था। आजकल तो वेंटिलेटर पे लगा देते हैं, दो चार चार 10 पाँच के तो आप पर कुछ बात तो नहीं कर पाते। हाँ भाई, तो बिना वो काम तो करे रहते वो तो हैं। चुकारो है। हाँ बस वो तो केवल ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ है नहीं। खाली तो सांसें ही चाहती है। भाई डॉक्टर चुकारो है, घंटे पाव में फिर खत्म आदमी, लोन बस आगे खत्म है, की रुक जाओ तो खत्म है। जिंदगी खराब करे आदमी। कई बार पैसा के लिए खड़ा होता है, पैसा के लिए लगाओ, पैसा ही लगाओ। काल श्वास गिण गिण गिले, टले न एक लगार, टले न एक लगार, अंत दिन नेड़ो आवे। वो गिनती करता जा रहा है काल श्वासों। अब 77 करोड़ 76 लाख में से कितनी बची है उसके पास गिनती है, अपने को नहीं पता। उसके खाते में तो लिखा हुआ है लेकिन अपने को नहीं पता। अब वो कह रहे कि अंत दिन नेड़ो आ गए, अंत दिन नेड़ा आ जाता, जैसे जैसे वो बैलेंस कम होता जाता खाते में। एक बार बैलेंस डाल दिया 77 करोड़ 70 लाख, अब वो बैलेंस धीरे धीरे खर्च होता जाता, टूटता जाता, फिर वो बैलेंस धीरे धीरे जीरो हो जाता। जैसे जीरो हुआ ले जाओ। हिंदू वाले में शाम मैंने कोई गड़बड़ी एक्शन हुई जो 18 लाख है, 18 लाख लगे दाम भी बोले थोड़ा तो मार क्या वसूल होता है। क्योंकि नहीं कि ऊपर मटी वो हिंदू वाले जेनेटिक ग्रोथ कहाँ राजा कई सालों में फकीर हवा गैस असुर सुर रहन न पावे। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे सुर हो, चाहे असुर, कोई भी नहीं रह पाते। इसलिए महाराज हमारे क्या करना, आपको क्या उपदेश है महाराज का अपने लिए? राम चरण भजे राम को, ताते होए होशियार। तू तो होशियार हो जा, चेत जा, चेतारे महाराज। ये श्वासें राम भजन के बिना खाली नहीं जानी चाहिए। राम जी का भजन कर, बाकी तो कुशल कहाँ लग पूछिए, जहाँ सांसो लागोला। मरने का सांसा तो लगा है, कहाँ तक कुशलता पूछोगे? कितने भी पूछोगे कुशल से, मरेगा तो ऐसे ही सकते। सांसे खायो जगत सब, भक्तों लिया लपेट।
कोई के बिरला उबरिया जे पूरा सतगुरु भेट। जय पूरा सतगुरु भेट ज्ञान गम तृष्णा जीती। नाना हरस उपाय स्वाद की सरका बीती। राम चरण भज राम को रहेज ममत समेट। सांसो खायो जगत को जगत सब भक्तों लिया लपेट। क्या है ये जो सांसा लगा हुआ है, दुख लगा हुआ है, त्रास लगा हुआ है, ये पूरे संसार को लगा हुआ है, सब नर नारी को लगा हुआ है, भक्तों को भी लपेट लिया इस सांस से। मृत्यु का भय सबको लगा हुआ है, सब डरते हैं मृत्यु से। कौन नहीं डरता? सब डरते हैं। बड़े बड़े देवता भी डरते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी डरते हैं मृत्यु से। सबको डर लगता है। तो अपने नर नारियों की क्या गिनती, जिनकी इतनी आयु अवधि आरबल के अरुण महाराज ने, ब्रह्मा जी की और भगवान शंकर की बहुत लंबी आयु अवधि बताई, वो भी डरते हैं काल पुलिस से, जूझते हैं वो भी। तो अपन की क्या हाजत, अपन कौन से खेत की मूली, बहुत मामूली है। तो सांसो खायो जगत सब भक्तों लिया लपेट। भक्तों को भी लपेट लिया। कोई के बिरला उबरिया जे पूरा सतगुरु भेंट। कोई बिरले ही उभरे हैं इस काल से, बचे। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कोई साबुत नहीं बचा हुआ है। ये चक्की चल रही है काल की, पाप और पुण्य की, ब्रह्म और कर्म की, माया और ब्रह्म की। इस पाठ में सब पिसित जा रहे, जन्म और मरण की चक्की है, इसमें सब सारे पिसित जा रहे, कोई साबुत नहीं बचा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ले। तो कौन बचे? कोई के बिरला उबरिया जे पूरा सतगुरु भेंट। कोई बिरले उबरे इस काल से, जिनकी भेंट पूरे सदगुरु से होगी। पूरे सदगुरु का क्या तात्पर्य, क्या परिभाषा, कैसे पहचाने पूरे गुरु? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गिरिया। ये बात बतावे वो पूरे गुरु, जो राम नाम सुमरण की बात बतावे और दूसरी कोई बात नहीं बतावे, वो पूरे गुरु। वो पूरे गुरु, दूसरी और कोई बात ही नहीं, करते ही नहीं। जितनी साख है सब में एक ही बात। कितनी साखें लिखी, सब में वही बात, दूसरी बात। दूसरी कोई बात ही नहीं, वो पूरे गुरु। कोई के बिरला उबरिया जे पूरा सतगुरु भेंट। जिनको पूरे सतगुरु मिले वही उबर पाते। जे पूरा सतगुरु भेंट ज्ञान गम तृष्णा जीती। उन्होंने ऐसा ज्ञान की गम दी, ज्ञान की जानकारी दी, ज्ञान का भेद दिया, जिससे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की तृष्णा लगी हुई थी, लोभ लगा हुआ था, लालच लगा हुआ था, उस पर विजय प्राप्त हो ज्ञान से हुई। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था तब तक तो संसार के कामों में रचा पचा, इसे ही सच्चा मान रहा। लेकिन सदगुरु ने सच्चा वेद बताया कि संसार पूरा झूठा है, असार है, कोई सार वाली बात नहीं है। रे मति ही ना मानी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से।
निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बेट, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में से, बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लाल, रे मति ही न मान, कुछ तो करो। ऐसे ज्ञान की गम सद्गुरु ने दी तो संसार के माया की तृष्णा मिटी और संतोष है, शांति है। बाकी तो कोई सीमा ही नहीं ना काम करने की। आज अंबानी के पास कितना पैसा है, फिर भी दौड़ लगा रहा है आज भी, यानी वहां तक पहुंचकर भी ठहरा नहीं, कोई नहीं ठहरा, कोई सीमा तो नहीं। अब वो कितना भी कर लेगा फिर भी जाना तो यहीं छोड़ के, चाहे किसी के पास कम है तो भी यहीं छोड़ के जाएगा, और ज्यादा है तो भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो क्या फायदा हुआ कम होने का और ज्यादा होने का, क्या नुकसान फायदा? ये शांति भी होने और कम कोई कम कमाओ तो आप शांति से तो रह रहे नहीं, बैल बाजा दूर आ जाता है, काल करता है, पूरे रोटी खाने को कोई बात नहीं। तो नाना हरस उपाय स्वाद की सर का भी थी, फिर भी अपन ये शांति से आपने रहे हैं, हमारे को बाजा दूर भी वो नहीं दिया भगवान को भी बाजा दूर भी तो कम करनी पड़ा है, लेकिन ज्यादातर आगे लंबा काम चले मान जाता बाजा दूर ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा बसर सारो खिलाओ दिक्कत आपने वो है दिक्कत में बैठे हैं जो अपन रामदास समझ मत दिक्कत है, अपन शांति में थोड़ा और हमारा मन दिक्कत है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसने सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो नाना हरस उपाय स्वाद की सर का भी थी, उसके अनेक हरस के उपाय स्वादों की सरक जो भी थी, सुख प्राप्ति की इच्छा, वो सब बीत गई, समाप्त हो गई। और क्या करते हैं? राम चरण भज राम को रहेज ममत लपेट समेट, क्या करते हैं? वो तो केवल राम जी का भजन करते हैं और शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से जो ममता बांध रखी थी उसको समेट लेते, ममता में नहीं पड़ते। सासो खायो जगत सब भगतों लिया लपेट, बाकी तो सबको लपेटा हुआ, सारे संसार को और भक्तों को भी लपेटा हुआ है इस काल में, जब सब दुखी, कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन्य फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में केवली भगवंता में जीवा कारण जहाज में मोक्ष के मार्ग का में अनंत कोटि संतान राम राम सा सभा में राम। शाम के टाइम में या सुन तो ली होता है। अब 2 मिनट और